अगर आप यूपी टेट या बिहार टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से एक बात कहिए, मैं कर सकता हूँ और मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि हम एस्पिरेंट और हाउसवाइफ दोनों सेम कंडीशन में होते हैं। कहीं ज़्यादा वर्क मिला तो बॉडी में थकान हो जाती है और मन नहीं करता पढ़ने का। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है। पहले मॉर्निंग रूटीन इस टाइम से होता है कि बेड बिस्तर सफाई से, फिर उसके बाद स्नान करके पूजा पाठ करके फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार OTR का, जो बिहार 4.0 के लिए OTR का रजिस्ट्रेशन करना है उसको हम कर रहे थे, लेकिन काफ़ी हद तक हम कर चुके थे। फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से पूरा मेरा ख़राब हो गया। तो उसको काफ़ी देर तक मैंने किया, 2-3 घंटे। फिर यूपी टेट के बारे में देखा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, ऐसे नहीं। तो मैंने कोशिश किया कि मैं अपने हाथ से मोबाइल से ही भरूं। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रयास किया, फिर उसके बाद रख दी। तो मैं चली गई किचन में अपने लिए आलू बनाने। और आज है नवरात्रि का 4th दिन। तो यहाँ पे मैं आज आलू का फरारक बनाऊंगी और फिर चाय बनाऊंगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना वही सब कर रही थी, क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि एक बार अगर कुछ खा लीजिए फिर उसके 2 ही 3-4 घंटे बाद भूख लगती है, अन्यथा लगता नहीं है। तो इस टाइम हमें थोड़ा सा वर्क कम करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि अपना जितना वर्क कम करना पड़ता है मैं इसको अपना सारा स्टडी में ले लूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने करंट अफेयर क्लास देखा। फिर करंट अफेयर क्लास में मैं कुमार गौरव सर का देखती हूँ और मैं हैंड राइटिंग नोट्स भी बनाती हूँ। क्योंकि नोट्स बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 या 10 मिनट का टाइम रहता है तो आप तुरंत रिवाइज़ कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे थे, उनका वॉइस जो है धीमा करके वो अपना देख रहे थे, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। तो सेकंड बार मैंने देखा कि आदित्य रंजन सर के मैथ जो दफ्तर क्लासेस है उनका देखा। और ये जो सीरीज़ है 45 डेज़ की है और मैं इन सीरीज़ को ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे मैथ अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। और फिर उनका सीरीज़ आज नंबर सिस्टम चल रहा था, तो 1 घंटे 38 मिनट का क्लास था। तो मैंने 30 मिनट का कल ही ले लिया था रात में क्लास। 1 घंटे के 8 मिनट की क्लास थी, तो मैंने वो किया। और जिसमें से 27 या 26 सवाल हुए हैं नंबर सिस्टम में, तो मैं उनका नोट्स बनाई। और सर ने जो अपने आदित्य रंजन कॉन्सेप्ट वाली चैनल है उस पर से करा रहे हैं। और 45 डेज़ में आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं मैथ की। तो फ़िलहाल उसके बाद हमने लिया सचिन सर की क्लास। और यूपी टेट के लिए हम बैच परचेज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम यूपी टेट के परचेज़ कर लेंगे बैच तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे सुपर टेट में। सुपर टेट के लिए तब हमें थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा अगर वैकेंसी आ गई तो, लेकिन मैं यूपी टेट की बैच लूँगी। बिहार का मेरा बैच पड़ा है, वो 23 से चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी मैं लूँगी। बस ये है कि मैं थोड़ा सा यूपी टेट को साइड में रखूँगी और बिहार को भी साइड में रखूँगी, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैं अगर एक साथ पढ़ूँगी तो मेरा अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं सुबह से मान लीजिए अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो कुछ 2 बजे तक जो मैं स्टडी करूँगी यूपी टेट के लिए करूँगी। फिर उसके बाद अभी सितंबर में बिहार का जाके एग्ज़ाम होगा, तो मैं उसके 2 बजे के बाद जितनी पढ़ाई करूँगी वो मेरा बिहार वाला होगा। फ़िलहाल अभी नोट्स बनाने रहेंगे तो मैं नोट्स बनाऊँगी बिहार वाला। फिर उसके बाद रिवीजन अभी नहीं करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम है थोड़ा सितंबर में, लेकिन 3 महीने बाद पहले मेरा यूपी टेट है। पहले फोकस रहेगा यूपी टेट के लिए। तो यहाँ पे पीहू हैं और मैं जो पढ़ाई की थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपने रूम साफ़ कर ली, जो किचन वगैरह है उनकी साफ़ सफाई करने में लग गई। क्योंकि कंटिन्यूटी आप पढ़ते रहेंगे तो पॉजिटिविटी वाइब भी लाना ज़रूरी होता है। जो कि रूम गंदा था मैंने उनको साफ़ किया। फिर साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं फिर लग गई क्लास में। और क्लास में अब मैं देख रही हूँ EVS का सिलेबस और जो है CTP का सिलेबस। तो इस अभी सर बता रहे थे सिलेबस के बारे में और क्या होगा यूपी टेट के अगर हम बैच ले लेंगे तो ये इन सर ने यही बताया कि यूपी टेट का बैच अगर आप ले रहे हैं तो ये आपको सुपर टेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद अगर यूपी टेट के बाद TGT PGT की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा सर ने बताया। तो फिलहाल आप जो BEd किए हैं वो TGT PGT के लिए आप लोग दे सकते हैं, फॉर्म भर सकेंगे, यूपी टेट के बाद आने वाला है। तो यहाँ पे मैं सर की क्लास देखी, फिर EVS का सिलेबस चेक किया।
प्रीवियसली सिलेबस चेक करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से बात की। वो गए थे दुकान पे, तो उन्होंने कुछ काम था, फ़ोन किए थे, तो वो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनको चिढ़ा रही थी। हम लोग बहुत लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, पर रहते भी हैं, और लाइफ वही होती है जिसमें सब हो। तो यहाँ पे हम उनको चिढ़ा रहे थे, वो हमको चिढ़ा रहे थे। फिर पीहू ने बात किया, देव बात किए, दोनों से सब ने बात किया। फिर उसके बाद हमने फ़ोन कट किया और मैं अपनी स्टडी में लग गई। तो अगर यही होता है हमारा डेली रूटीन। फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्क रहता है जो उसको करना रहता है। और फिर मैं कल लाइव आई थी, जो कि मेरे पापा जी हैं, वो गाना गा रहे थे। आप लोग अगर लाइव नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे पापा जी। तो हमने थोड़ा सा लाइव किया और काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे फिर सर का सिलेबस मैंने देखा। अगर जो भी बच्चे यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार का कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मेंटली एकदम अच्छे से प्रॉपर तैयारी करिए, क्योंकि जल्दी जल्दी वैकेंसी यूपी टेट का नहीं आता, 4-5 साल बाद आया है। तो अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप सेल्फ नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर बैच परचेस कर लीजिए। फिर भी मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए। एक दिन अपने जो आपके सपने हैं वो सच होंगे। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी। और याद रखिए, आपका आज का संघर्ष आपके कल की सफलता की कहानी लिख रहे होंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने विश्वास और दृढ़पूर्व निश्चय होकर काम करेंगे। ये नहीं है कि मोटिवेशन बहुत सारा आपको मिल गया पर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अपनी पॉजिटिविटी वाइब को अपने जो है स्टडी में लगाइए। ज़्यादा वर्क ना करिए। हम नहीं कहते कि आप झाड़ू पोछा करिए, बहुत सारी चीज़ों को अपने करिए घर पे, बहुत अच्छा बन के रहिए, नहीं ख़राब ही बन के रहिए। लेकिन हाँ, पहला प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को दीजिए, अपने जॉब को दीजिए, क्योंकि यही वो जो है हमें आत्मसम्मान मान सब दिला सकता है। अगर हम ये सोचे किसी की नज़रों में हम अच्छे बन के रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं तो हम 2-4 दिन ही तक अच्छा बन के रह सकेंगे, उसके बाद हम लोग ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोग अच्छा बनिए, लेकिन खुद से ज़्यादा नहीं, कि दिखावा मत करिए, लेकिन आप ये करके दिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं। सारी एनर्जी, सारी पॉजिटिविटी वाइब अपने झोंक दीजिए। तो फिलहाल ये रूटीन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कमेंट करिएगा